गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सोनी तू कुछ बोल ना। ओ पोपो, ओ इतने मैं क्यों बोला? इतने तो तू ही संभाल। हाय हाय, पैसे निकालो पैसे, घर में लक्ष्मी आई है। अरे रुका भाई, मेरे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आई। या 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे क्या बात है पोपटलाल, ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं भी मेहता साहब के घर ही आ रहा था। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए और मुझे ऐसे घेर लिया। यार भाई, इनको बच्चे के बारे में कैसे पता चला? मेरे को क्या मालूम, मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो। नहीं, मेरे को नहीं मालूम। जेठालाल, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। हाँ समझे राजा, कहीं भी अच्छी न्यूज हो ना, इनको पहले पता चल जाती है। हाँ ए सेठ जी, बच्चे को बाप को बोलो ना हमको पैसा दे। ये कंजूस पैसा नहीं दे रहा। मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ। क्या पोपटलाल, पैसा देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो? अरे बच्चे का बाप यही है, क्यों भाइयों? अरे 5,000 निकाल। निकालो 5,000। बोलो बहना। अरे क्या 5,000 निकालो? मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाय हाय, क्या शादी भी नहीं और बच्चा? तब तो 5,000 पेनल्टी और 5,000 बख्शीश, पूरे 10,000 दूंगी मैं। 10,000 निकालो। बंद करो इसका भाई, क्या है ये? दब 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 दब। 1 मिनट देता हूँ मैं, रुको। लाओ लाओ जल्दी लाओ। अरे देता हूँ। धीरे। ये लो। ये क्या है? तब मेरे पास इतने ही है। 210 रुपए। अरे बहन, ये फटीचर चिल्लर दे रहा है, हम ना लेंगे पैसे। हम तो 10,000 से कम ना लेंगे। रख इसको, पैसे और ला और पूरे 10,000 रुपए लेंगे हम। हाय हाय। पोपट भाई, आप रुकिए, पैसे मैं देती हूँ। अरे दया, वो पोपटलाल दे रहा है ना भाई, तू क्यों दे रही है पैसा? दया भाभी, आप रहने दीजिए। अगर ऐसा है तो मैं इनको चेक लिख के दे देता हूँ। चेक? हाय हाय, हम तो कैश लेंगे, कैश चेक नहीं चलेगा। हाँ अरे पोपट भाई, खुशी हमारे घर पर आई है तो हम ही पैसे देंगे ना। इनके आशीर्वाद तो बहुत शुभ होते हैं। ये लीजिए। अब मैं क्या आशीर्वाद दूं बिटिया? तुझे ऊपर वाले ने ये चांद से बिटिया देकर खुद ही आशीर्वाद दे दिया है। बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, ऐसे मत समझो। उनमें कोई दम नहीं है। बेटिया भरपूर प्यार करेगी, जहाँ पे जाएगी तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करेगी। बिटिया, ये बच्ची बहुत नसीबों वाली है। ये आपके जीवन में खुशियां भर देगी। तुम्हारे घर में पैसे ही पैसे बरसेंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बच्ची को कभी अपने से अलग मत करना, ठीक है? हमारी खुशी को आशीर्वाद दीजिए। आय हाय, जुग जुग जियो ये बच्ची। भगवान खूब फूले फलाए, इसको खुश रखे। आओ बहनों, तुम भी आशीर्वाद दे दो बच्ची को। भगवान फले फूले रखे, अच्छा से रखे भगवान, नजर नहीं रखे मेरा बच्चा का। हाय, तुझे मेरी भी उम्र लगे, चांद सी परी तू बेटा। मालिक राजी खुशी रखे, जुग जुग जिए तू, सही सलामत रहे। माता सरस्वती तुझे अच्छी बुद्धि दे, तेरा घर परिवार खुश रहे, हर बला तेरे सर की दूर हो मालिक। हाय हाय, चलो बहनों, जुग जुग जिए। ए राजा, अरे सुनना, मैं तेरी शादी में जल्दी वापस आऊंगी और खूब पैसे लेके जाऊंगी। हाँ। मजाक कर रहे थे अरे भाई पोपटलाल, गुस्सा थूक दो और जरा हकारात्मक सोचो। देखो, किन्नरों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो अब देखना तुम्हारी शादी जरूर होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। पोपट भाई, इनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। दया भाभी, सिर्फ आप कह रही है इसलिए मान लेता हूँ। ठीक है भाई पोपटलाल, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। चलो भिड़े भाई, क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, बाहर बहुत लोग खड़े हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में क्यों? सब लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई कीमती चीज खो गई है जो आपके पास है। क्या भाई? नहीं, आई शपथ बनाना माहिती, मेरे पास क्या है अब्दुल? वो जेठा भरा, कल मंदिर पे हम लोग पिढ़ू के नाम का नोटिस लगा के आए थे, उसको पढ़ के तो सब लोग नहीं आ गए क्या? नोटिस पे मेरा नाम लिखा है, क्यों? ओ कमाल करता है पिढ़ू, अपनी सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कौन है? तू तो तेरा नाम लिखेंगे ना यार।
फिर तो तुम्हारा ही नाम होगा बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा क्या लिखा है जो इतने सारे लोग आ गए? हाँ, क्या लिखा भाई सोडी? उसमें लिखा है आपकी अमूल्य चीज खो गई है, वो हमारे पास है और आप इसे वापस चाहते हैं तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली से आके ले जाओ। और इसमें हो सकता है कि खुशी के माँ बाप ने भी ये बात पढ़ी हो और वो उसको लेने के लिए यहाँ पे आए हो। सही बात है। वैसे अब्दुल, कितने लोग आए हैं बाहर? बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं कि मुझे सोसाइटी का गेट बंद करना पड़ा। फिर अब्दुल एक काम कर, सबको एक लाइन में खड़ा कर और एक एक करके अंदर भेज। हाँ, और हाँ, जिसको भी अंदर भेजे ना, जरा देख परख के भेजना। हाँ हाँ बड़े भाई, मैं करता हूँ। दया भाभी, आप खुशी को लेके अंदर जाइए। हाँ। नहीं दया, तो यहीं रुक। ये लोग जो है उसमें से क्या पता शायद खुशी के मम्मी पापा हो। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ दरवाजा खोलना, पर क्या है यार? आइए कोई नहीं, कोई आगे नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। लाइन प्लीज, लाइन में आइए। ये तो भीड़ जमा हो गई। अरे इतने सारे लोगों का कीमती चीज एक साथ मंदिर के पास से खो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए हैं? जाहिर सी बात है, इसमें से कोई एक ही सच्चा होगा, बाकी तो सबके सब ठग है। सही बात है। अब्दुल, भेज भाई। एक मिनट, एक एक करके भेज, एक एक करके। हाँ भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ। दया, तू एक काम कर, तू खुशी को लेके यहाँ मत खड़ी रहे, थोड़ी दूर खड़ी रहे, ताकि किसी को पता न चले कि ये वो अमूल्य चीज है। हाँ। ओ दीका। हाँ। उनको अंजलि भाभी खुशी बेबी। कोई आगे नहीं। प्लीज लाइन में आइए। हाँ अब्दुल, एक एक करके भेज। हाँ, जाइए। हाँ, सबको मौका मिलेगा। आओ जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आपका क्या खोया है जी? जी वो मंदिर में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर मिला ही नहीं। कौन सी कंपनी का था मोबाइल आपका? वो आपको कौन सा मिला है? हमें मिनीमैक्स कंपनी का मिला है। हाँ वही है मेरा मोबाइल। अरे नहीं भिड़े, क्या बात कर रहे हो? मिनीमैक्स नहीं था भाई, टॉप स्टार का मोबाइल है। हाँ, याद आया, मेरा मोबाइल टॉप स्टार का ही है। हर झूठ बोल रहे हैं ये तो। अरे जेठा, टेस्ट ड्राइव तो इसकी लेनी ही पड़ेगी। ओ भाई साहब, आपका कौन से रंग का मोबाइल खोया जी? ब्लैक। वाइट नहीं था? वाइट। अय्यर भाई, ब्लैक एंड व्हाइट क्या पूछ रहे हैं? हम लोग को तो लाल मिला है ना। जी याद है, मैंने उसका बॉडी चेंज करवाया था, लाल कलर का ही है। ओए लाल तो अब तेरा मुंह होगा बेटा, जब ये 2.5 किलो का हाथ रोशन सिंह सोडी का तनु पड़ेगा। हम सबको झूठ बोलता है, तनु ते मैं छटा खानी। मेरा कोई मोबाइल नहीं खोया। सॉरी, गलती हो गई। अरे गुस्सा क्या नहीं करते यार? क्या होगा हमारे देश का? झूठ बोलते हैं सब लोग यहाँ। कितना बड़ा फ्रॉड था ये। तक है। अब्दुल, अगले को भेज भाई। हाय जी, वेलकम जी। आपका क्या खो गया जी? मंदिर के पास मेरी सोने की अंगूठी गिर गई थी, अगर आपको मिली तो प्लीज दे दीजिए। अच्छा, सोने की अंगूठी। भाई साहब, वही तो नहीं जिसके अंदर 4 कैरेट का हीरा लगा हुआ था? हाँ वही अंगूठी ना जिसमें हीरे का रंग नीला है? हाँ वही बिल्कुल बराबर वही। अरे भाई पोपटलाल, हमें कहाँ हीरे वाली अंगूठी मिली है? हमें तो सिर्फ सोने की अंगूठी मिली है। हाँ, सोने की अंगूठी भी चलेगी। सोने की अंगूठी भी चलेगी, लेकिन बेटा अब तो अपनी दोनों टांगों पर नहीं चल पाएगा। सॉरी, गलती होगी। सॉरी। सबको मौका मिलेगा। ये भी फ्रॉड निकला, झूठ बोल के दूसरों की चीज लेने आते हैं। यह दूसरा आदमी भी झूठा निकला। अब क्या करें? क्या अय्यर भाई, सबसे मिलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ करेक्ट है। अब्दुल, नेक्स्ट। आई
हाँ जी, आपका क्या खो गया? भाई साहब, मेरा कुछ ऐसा खो गया है जो मुझसे आज तक कभी अलग ही नहीं हुआ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। साहब, लगता है हम जिससे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। मुझे भी यही लग रहा है जेठालाल। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए क्या खोया है आपका? बटुआ। बिटुआ? जेठा भाई? अरे बटुआ बोल रहे हाथी भाई, बटुआ। बटुआ खोया है? बक बुड़बक। भाई साहब, वो मेरी बीवी ने हमारी शादी की सालगिरह पर मुझे गिफ्ट दिया था और मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज है। कितने पैसे थे तुम्हारे बटुए में? भाई साहब, पूरे 57 रुपए 60 पैसे। ये कहीं पोपटलाल का रिश्तेदार तो नहीं है? कैसे? पर्स में सिर्फ 57 रुपए थे और बता रहे सबसे अमूल्य चीज है मेरी। जेठालाल, ये मजाक का वक्त है, सब सुना मैंने। भाई साहब आप जाइए, हमें कोई बटा वटा नहीं मिला, जाइए आप। हमारा नोट पढ़ के इतने सारे फ्रॉड लोग आएंगे ये हमें पता नहीं था। आई होप कोई सच्चा हो जो खुशी को लेने आया हो। हाँ। खुदा जी से यही दुआ है कि खुशी के असली माँ बाप उसे मिल जाए। रोशन भाभी, मेरा मन कहता है कि इनमें से कोई तो है जो खुशी के लिए आया होगा। खुशी, दिक्कत चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, आपको लेने के लिए आपके मम्मी पापा झूलू लाएंगे। ओ दिक्का, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बताइए भाई साहब, आपका क्या कीमती खो गया मंदिर में? जी वो मंदिर के बाहर से मेरे जूते चोरी हो गए। कमाल है यार, तू जूते लेने के लिए इतनी दूर आया, वो इससे बढ़िया तो नए जूते ले लेता यार। सही बात है। अरे भाई, वो मेरे लकी जूते थे। 4 लड़कियों ने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जिस दिन वो जूते पहन के गया, मेरी शादी फिक्स हो गई। कहाँ से खरीदे थे जूते? हाँ? पोपटलाल, जाइए भाई साहब, हमको कोई जूता नहीं मिला है। सॉरी। हाँ हाँ भाई, जाइए जाइए जी। बहन जी, आपका क्या खो गया है? मेरे सबसे कीमती चीज, मेरा सांप। सांप? बाप? अरे बाप नहीं हाथी भाई, सांप। सांप? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। सांप? आपका सांप खो गया? ये देखिए, इसी में रखता था। ये देखिए। उसमें है, क्या खो गया उसमें? ये अरे अरे डरिए मत, ये नकली सांप है। लो बोल, सांप भी झूठा निकला। लेकिन तुम ये नकली सांप लेके क्यों घूम रहे हो? मेरे दादाजी कहकर गए कि टोकरी खाली मत रखना, वो अपशगुन होता है, इसलिए नकली सांप रखा है। खुशी, नहीं भाई, हमको कोई सांप नहीं मिला है, और अगर मिलता भी तो हम मुझसे पकड़ के यहाँ थोड़ी लेके आते हैं। हम थोड़ी आपकी तरह सपेरे हैं। हाँ। ओ भाई साहब, आप मंदिर के पास जाके देखो, आपका सांप आपको जरूर मिल जाएगा। हाँ। ओ ठीक है ठीक है। हाँ। जाइए बहन।
कितने सारे लोग आ गए भाई। हिंदुस्तान का भी पूछिए मत। मंदिर पे एक कागज लगाया कि आपकी कोई अमूल्य चीज खोई है, अगर अमूल्य चीज खो गई हो तो लेके जाइए। और कौन कौन आ पहुंचा, सपेरा तक आ पहुंचा। और कितने सारे झूठे लोग कि भाई तुक्का लग गया तो मिल जाएगी अमूल्य चीज। लेकिन दोस्तों, ईश्वर भी सबको एक संदेश हमेशा देता है। अमूल्य चीज ऐसे ही नहीं मिलती, परिश्रम करना पड़ता। अब देखिए ना, लोग क्या क्या लेने के लिए आ गए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि इतने सारे लोगों में खुशी के माँ बाप नहीं है, खुशी के लिए पूछने कोई नहीं आया। लेकिन इस भीड़ में एक संदिग्ध महिला जरूर है। आखिर कौन है ये औरत और इसकी निगाह खुशी पे क्यों लगी हुई है? रहस्य बहुत बड़ा है और रहस्य गहराता भी जा रहा है। ये रहस्य और बढ़ भी सकता है। हंसी मस्ती और ठहाकों के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते बहन जी, बताइए आपकी कौन सी अमूल्य चीज खो गई है? हाँ बहन जी, बताइए ना कौन सी कीमती चीज खोई है? जी वो मैं अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज ढूंढने आई हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हाँ बहन जी, बताइए ना क्या लेने हैं आप? बहन जी बताइए ना प्लीज, आपकी सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो खो गई? प्लीज बताइए। जी वो मेरा मंगलसूत्र। सॉरी बहन जी, हमको कोई मंगलसूत्र नहीं मिला है जी। ठीक है। अब्दुल, नेक्स्ट पैसे पैसे। बहन जी बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना दीपिका? हाँ जीगू, पर आपके साथ ऐसे खेल रही है जैसे आप ही की बच्ची हो। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे एक बार अपनी गोद में ले सकती हूँ? हाँ जरूर लीजिए। बेन, क्या हुआ? वो मैं बस ऐसे ही भावुक हो गई थी। और ये तो बस खुशी के आंसू हैं। आपको पता है हमने इसका नाम खुशी ही रखा है। बहुत ही प्यारा नाम है। खुशी, ए खुशी। हाँ खुशी। खुशी। हंस रही है देखो। ले, आओ के साथ मजा आया है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? चोर? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? इतने सारे लोग अफरा तफरी। अरे पर किस बात का शोर शराबा था? चोर चोर चोर। चलो माल है। अरे वो बेन कहाँ गए? कौन होगी वो? खुशी को हाथ में लेकर एकदम भावुक हो गए थे। हाँ। कहीं वो खुशी की माँ तो? अरे नहीं भिड़े बहन, वो माँ कैसे हो सकती है?
एक माँ अपने बच्चे को किसी पराये के हाथों में छोड़कर कैसे जा सकती है? हमारी तो आशाओं पे पानी फिर गया। खुशी की मम्मी डैडी तो मिले नहीं यार। इतने लोग आए थे लेकिन खुशी को लेने कोई नहीं आया था। किसी का बटुआ खो गया है, किसी को जूते नहीं मिल रहे, किसी का सांप खो गया है। अब ऐसे में खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा? टप्पू के पापा, अब मैं खुशी को लेकर ऊपर जाऊं? अब क्या करें? मंदिर में कागज लगाने से तो लेने के देने पड़ गए। सारे झूठे लोग ही आए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं भिड़े, झूठे लोग नहीं आए, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम सोसाइटी के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि जिसकी भी कोई कीमती चीज खोई हो वो हम उसे वापस लौटाएंगे, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल के बाद लौटाएंगे। सही बात है मेहता साहब की। पुलिस के नाम से डरकर झूठ बोलने वाला कोई नहीं आएगा। सही बात है आदि भाई। हाँ अब्दुल, तुमने सुना ना? हाँ बड़े भाई, मैं समझ गया। तुम अभी कभी बाहर जाके नोटिस लगा दो। खोई हुई चीज लेने आने वालों के लिए खास सूचना। मंदिर के पास खोई हुई अमूल्य चीज पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही वापस की जाएगी। यस। हे बागा बॉय, किसका इंतजार हो रहा है? बावरे आने वाली है। आज का फिर से ट्रिपल पी का प्रोग्राम है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं सेठ जी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बागा बेटा, तेरी उम्र सेठ जी का नहीं बावरी का इंतजार करने की है। सेठ जी का इंतजार तो मैं कर लूंगा। लेकिन नट्टू काका, आज मुझे भी सेठ जी का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? वो आज हमारे क्लाइंट मिस्टर झुनझुन वाला आ रहे हैं ना। यस, यू आर राइट। बागा बेटा, हमारे क्लाइंट भी अजीब है, नाम है मिस्टर झुनझुन वाला और मिलने आ रहे हैं अप्रैल में। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है नट्टू काका। अगर वो अप्रैल में मिलने आ रहे हैं तो उनका नाम झुनझुन वाला नहीं, अप्रैल वाला होना चाहिए। बागा बागा, टेल मी समथिंग। तू हंसते हंसते घूम क्यों जाता है? नट्टू काका, सयाने लोग कहकर गए हैं कि दुख और दर्द भरे इस जहां में हंसी बिखेरते फिरो, इसलिए मैं घूम के हंसी बिखेरता हूँ। वाह, व्हाट अ गुड थॉट। बिखरती हंसी, ट्रूली अमेजिंग बागा, ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? मिस्टर झुनझुन वाला जब आए तब सेठ जी का होना बहुत जरूरी है। यस, आई एग्री। सेठ जी ने तो मैं झुनझुन वाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। हाँ, आपको नहीं लगता नट्टू काका कि हमें सेठ जी को फोन करना चाहिए? Why not? It is every worker's birthright. अभी फोन करता हूँ। और हाँ नट्टू काका, फोन स्पीकर पे रखना। Goes without saying, बच्चा। हाँ बोलो नट्टू काका। हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला हियर। सेठ जी, मैं भी हियर। तो आप किधर हैं? मतलब आप कहाँ हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, वो खुशी की वजह से। खुशी की वजह से? तो सेठ जी हमें भी बताइए, ऐसी खुशी की क्या बात है? हाँ, अरे क्या बताऊं नट्टू काका, जब से खुशी हमारे घर में आई है तब से सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी के मारे पागल हो गई है। सॉरी सेठ जी, कैन यू प्लीज कम अगेन? सेठ जी, नट्टू काका कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कुछ बोले वो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए कृपा करके विस्तार में समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अरे बात यह है कि कल रात को दया को मंदिर में से एक बच्ची मिली, तो वो उससे घर ले आई। किसकी बच्ची? वही नहीं पता है भाई, उसके माँ बाप को कल रात से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सेठ जी, तो आप उस बच्ची को ही पूछ लीजिए ना, उसे तो पता ही होगा उसके माँ बाप कौन है। उसे पता होगा लेकिन वो बोल नहीं सकती। क्यों? सदमे में है? नहीं, डायपर में है। अरे बच्ची मुश्किल से 2-3 महीने की है भाई। क्या सेठ जी, आप भी 2-3 महीने की बच्ची थोड़ी बोल पाएगी कि उसके माँ बाप कौन है। ओके सॉरी। हाँ भाई। सेठ जी, आपने पुलिस को खबर दी?
नहीं वो क्या सेठ जी, आप भी सबसे पहले पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नट्टू काका, पुलिस के बारे में सोचने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। फिलहाल आप लोग दुकान संभालिए, दुकान के बारे में सोचिए। और सुनिए, आज मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है शायद मैं ना भी आऊँ। इट्स ओके फॉर मी सेठ जी। बट सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट झुनझुन वाला आज आने वाले हैं, उनका क्या करें? अरे हाँ, वो आज आने वाले हैं ना। ये भागा दौड़ी में वो तो मैं भूल ही गया। सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग उन्हें संभाल लें? हाँ भाई, आज तो आप दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। उनको जो जो चाहिए ना, वो सब आइटम का रेट आप उनको जरूरत के हिसाब से दे देना, ठीक है? वो तो हम दिखा देंगे सेठ जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने हम दोनों को झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। अरे भाई, फाइल छूना, खोलना, खेलना, जो करना है करना, लेकिन आज कुछ भी करके झुनझुनवाला जी को संभाल लेना। डोंट वरी सेठ जी, वो तो हम दोनों अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ, और सेठ जी, हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप लोगों की मदद की जरूरत दुकान में है, तो आप लोग दुकान संभालिए, ठीक है? ओके सेठ जी, आप दुकान पर आए या ना भी आए, हम लोग दुकान पर ही है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सेठ जी। अरे क्या हुआ, सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बापूजी, हमने जो मंदिर की दीवार पे जो नोटिस चिपकाई थी, उससे काफी लोग आए तो सही, लेकिन एक भी खुशी के लिए नहीं आया। हाँ, अब खुशी के पेरेंट्स को कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तो लगा था कि हमारा कागज पढ़ के खुशी के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, लेकिन सारे के सारे झूठे लोग आ रहे हैं चाचा जी। मेरे ख्याल से अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और बिना वक्त नष्ट किए पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हाँ, मैं तो कब से वही बोल रहा हूँ, अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात है, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। क्यों चाचा जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। जेठालाल, तुम जाके दया भाभी और खुशी को लेके आओ ना, ताकि हम पुलिस स्टेशन चल सकें। नहीं मेहता साहब, ये दया खुशी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई है, तो मैं तो उसे नहीं समझा पाऊंगा। मुझे लगता है आप और बापूजी अगर दया को समझाएंगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है, हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं जेठा। चलिए चाचा जी, हम लोग दया भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए। चिकू चिकू चिकू, छोटी छोटी कुची को, खुशी 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 खुशी, हंसो दिखा, हंसो, देखो देखो, हाले दी, हाले, अरे खुशी, देखो दादाजी आए हैं, दादाजी। और कौन मिलने आया है? मेहता काका। नमस्ते करो, नमस्ते करो। दया भाभी, दरअसल हम आपसे कुछ बात करना है। पता है, आप ये कहने आए हैं ना कि खुशी के माता पिता का कुछ पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना खुशी की माँ। देखो, बोलो मम्मा, मम्मा। देखिए दया भाभी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी को चूड़ी की आवाज बहुत पसंद है ना? ला, ये खन 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 खन, सुना? कितना हंस रही, देखिए कितना हंस रही है खुशी। ओलो मोलो देखो। बहू, हमें लगता है कि अब हमें खुशी को लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में? वहाँ जाने की क्या जरूरत है बापूजी? हम खुशी का अच्छी तरह से ख्याल तो रखते ही है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा ध्यान रख रही हैं खुशी का, हम सब ध्यान रख रहे हैं। और अगर खुशी के माँ बाप खुशी को ढूंढ रहे होंगे तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। तो हमें अगर खुशी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना है तो हमें पुलिस को इत्तला करनी ही पड़ेगी दया भाभी। हाँ, पर मेरा मन मान नहीं रहा है बापूजी। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है बहू, पर पुलिस को ये बात बताना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन बापूजी, इसे रखेंगे कहाँ? कौन इसका ध्यान रखेगा? पुलिस में नहीं। नहीं बहू,
इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है और पुलिस तो छोटे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दया भाभी। हाँ। पुलिस में अगर इस तरह के बच्चे कोई मिलते आते हैं तो उनके लिए विशेष केंद्र बने हुए होते हैं, उनका खास ख्याल रखने के लिए स्टाफ होता है। आप चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पर भी इसका अच्छे से ध्यान तो रख ही रहे हैं ना। तेरी बात सही है बहू, पर मैथ्यूस भी जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दया भाभी सोचिए जरा, मान लीजिए खुशी के माँ बाप को पता चलता है कि खुशी हमारे पास है लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या सोचेंगे? क्या लगेगा उन्हें कि हमारी नीयत खराब है और हम पे खुशी को अगवा करने का या अपहरण करने का आरोप भी लग सकता है। इसलिए हमें खुशी को पुलिस के पास ले जाना बहुत जरूरी है दया भाभी, बहुत जरूरी है। हाँ बहू। बहू, तू चाहती है ना कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे? हाँ। तो फिर बहू, इस बच्ची की असली खुशी उसी में है कि वो अपने माँ बाप के पास जाए। हाँ दया भाभी। लेकिन बापूजी, भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है बहू। अगर सचमुच हम इस बच्ची की खुशी चाहते हैं तो हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। ठीक है बापूजी, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कीजिए। इसे तैयार करके आती हूँ। ठीक है। आइए। बहुत आशाओं के साथ मंदिर पे हमने वो नोटिस लगाया था कि जिस किसी की अमूल्य चीज खो गई हो गोकुलधाम से ले जाए। हमें विश्वास था कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो खुशी के लिए पूछेगा, लेकिन एक भगदड़ ने हमारी सब आशाओं पे पानी फेर दिया। और इस भगदड़ में वो औरत कहाँ चली गई? कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था उसका खुशी के साथ कि खुशी को गोद में लेते ही वो खुशी खिलखिला के हंसने लगी? आखिर कहाँ चली गई वो औरत? सवाल बहुत सारे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मेरे और चंपक चाचा के कहने पे दया भाभी खुशी को पुलिस स्टेशन ले चलने के लिए तैयार हो गई। अब देखना यह है कि कैसे अपनी नन्ही परी को गोकुलधाम के निवासी और दया भाभी अपने से जुदा करते हैं, अपने से दूर करते हैं। क्या खुशी को उसके माँ बाप मिल पाएंगे? भाई इतने सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर कौन थी वो औरत। हाय, गुड मॉर्निंग खुशी। हाय खुशी। ये शुटू ना। एक ही दिन का साथ था खुशी का। दया भाभी, दया भाभी, आप उदास मत होइए। देखिए खुशी जा रही है, इसका बुरा हमें भी लग रहा है, पर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो खुशी के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। दया, चल। मम्मी आप लोग खुशी को क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज दया आंटी, प्लीज उसे मत ले जाओ। उसे हम अपने पास ही रख लेते हैं ना। हाँ, हम उसका ध्यान रखेंगे ना। हाँ। बच्चों जिद नहीं करते, खुशी को ले जाने दो। पर दादाजी प्लीज। ला दे। आइए बैठिए, बैठिए। चलो चलो। बाय खुशी।
बाय खुशी। चलो चलो बाय बाय खुशी, बाय। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा, ये रो क्यों रही है? मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना क्यों रो रही है ये? अरे छोटे बच्चे तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ी देर रोते हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अरे दया भाभी अब चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। हाँ नहीं हो रही है शांत, मैं तो सब देखिए ना। और छोटे भाई, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। टप्पू के पापा ये बहुत रो रही है, प्लीज एक बार हाथी भाई के पास लेके जाते हैं, प्लीज एक बार इसे कोई तकलीफ हो रही है। ना ना ठीक है छोटे, जीप घुमा ले। हाँ जी डॉक्टर। नहीं रोते, नहीं रोते। चुप हो जाएगी, चुप हो जाएगी। घर पर जा रहे हो अभी तो। दया भाभी, क्या बात है? आप लोग वापस क्यों आ गए खुशी को लेके? वो बाहर गए तो खुशी जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे लगता है इसे जरूर कुछ हो गया है। हाथी भाई अब जरा देखिए ना इसे क्या हुआ है। दया भाभी, खुशी तो बिल्कुल शांत है, ये तो हंस रही है। खुशी। दया भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में खुशी चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी। देखिए बिल्कुल चुप हो गई है। अरे हाँ, ये तो शांत हो गई। टप्पू के पापा, बापूजी ये शांत हो गई। आप लोग कुछ समझे? क्या? अरे हम खुशी को सोसाइटी के बाहर लेकर गए तो ये रोने लगी थी, और जब सोसाइटी में लाए तो ये शांत हो गई। मतलब ये हमें कहना चाहती है कि इसे यही रहना है। दिखा हाँ? दया ऐसा कुछ नहीं है। नहीं टप्पू के पापा ऐसा ही है। दया ऐसा कुछ नहीं है दया। चलो चलो जी दया भाभी जी, चलते हैं। हाँ आजा, ला बैठ। Oh God, you know what? I don't think she wants to go from here. हाँ। लगता है जैसे हमें खुशी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, वैसे ही खुशी को हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। माधवी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अपनी भावना पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए ना, हम सबके साथ ये भी उदास हो गई। ये हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहना चाहती है। दया भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं खुशी हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुशी के भले के लिए कर रहे हैं। सही बात है। प्लीज चलिए प्लीज। हाँ दया भाभी प्लीज। हाँ बैठ बैठ दया, बैठ, आजा आजा आजा। चलो भाई छोड़िए। टप्पू के पापा ये फिर से ही रो रही है। देखिए ना। ना 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 ना। सोनी भाई, अब गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। टप्पू के पापा देखा, ये फिर से रोने लगी। सोसाइटी के बाहर जाते तो रोने लगती है, और सोसाइटी में होते तब ये शांत हो जाती है। अभी देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटी बच्ची जैसे ही जीप चलती है, हवा लगती है, वो रोने लगती है। अब देखिए जीप बंद हो गई तो इसने भी रोना बंद कर दिया। हाँ पर जीप तो चलानी ही पड़ेगी ना, बंद जीप में पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? हाँ। अरे पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी तो जीप बंद है, फिर भी इसका रोना चालू ही है। ना, 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 ना। इसकी बात समझिए ना, ये जाना नहीं चाहती है। सॉरी भाई, प्लीज आप जीप वापस ले लीजिए ना। रो रो कर ये आधी हो जाएगी। देखिए इस वक्त इसको ले जाना ठीक नहीं है। रो रो के इसका बुरा हाल हो रहा है। दया भाभी देखिए ना, पुलिस के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा ना दया भाभी। मैं तो सिर्फ पुलिस स्टेशन बाद में जाएंगे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। टप्पू के पापा प्लीज। ले ले छोटी, जीप वापस ले ले। हाँ मैं लेता हूँ। एक मिनट रुक जा। ये लीजिए।
क्या हुआ? पापा ने क्या हुआ? मुझे क्यों चल वापस कैसे आए? क्या हुआ बहू? हम लोग बाहर गए ना तो फिर से खुशी जोर जोर से रोने लगी, इसलिए अभी खुशी को बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। पापा, आप मानो या ना मानो, खुशी यहाँ हमारे पास रहना चाहती है। पर दया भाभी अभी तो खुशी हंस रही है। खुशी बड़ी अजीब बात है। एक्चुअली सही बात यह है कि खुशी की भावना भी हम सबसे जुड़ गई है। वो भी हमारी तरह हमसे दूर जाना नहीं चाहती, है ना? वो क्या है? चलिए ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखिए, बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन उनको अपनी बात बताने का अपना तरीका होता है। खुशी रो रो कर हमें ये कहना चाहती है कि वो यहीं रहना चाहती है, गोकुलधाम सोसाइटी में, और यही हमें समझना है। हाँ, बराबर बोल रही दया भाभी। देखिए, हम खुशी को पुलिस स्टेशन ले जाने का प्लान ड्रॉप करते हैं प्लीज। या राइट। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग ऐसे भावनाओं में नहीं बह सकते। दया भाभी, पुलिस को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी। सही बात है। पर क्या खुशी की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं मेहता साहब? खुशी भगवान के मंदिर से मिली है, खुद भगवान ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी है। दया भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ भीड़ो भाई, मेहता साहब, आप बात समझ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, हमें इसे लेके नहीं जाना चाहिए प्लीज। दया भाभी, इस वक्त हमें दिल और दिमाग दोनों से सोचना है। आप अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि हमें पुलिस के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, शिव मंदिर के पास तो कितने लोग गुजरे होंगे, लेकिन मुझे ही क्यों खुशी के रोने की आवाज सुनाई दी? क्यों फकीर बाबा ने मुझे ही कहा कि मुझे कुछ मिलने वाला है? क्यों खुशी मुझे ही मिली? क्यों मेरी प्रार्थना से नाग देवता चले गए? क्यों मुझे ही खुशी को यहाँ घर पर लेने का विचार आया? क्योंकि ये सब भगवान करवा रहे थे। करेक्ट मम्मी। भगवान की इच्छा थी। अब क्या हम लोग भगवान से भी बड़े हो गए कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें? और खुशी भी यही चाहती है, इसीलिए तो दोनों बार गोकुलधाम से बाहर जाते ही ये रोने लगी। हाँ तारक, ये बात सही हो सकती है। बापूजी, अब आप ही निर्णय लीजिए। अब जो कहेंगे वो मान लूंगी। देखिए चाचा जी, पुलिस स्टेशन तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जाना ही पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? अरे किसी का बच्चे क्या? हाँ चाचा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड टेक सम मोर टाइम। पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमको भी, हमें कानून की मदद करनी चाहिए। एक मिनट सुनो, सब लोग सुनो, सब शांत हो जाओ। फैसला हो गया, खुशी यहीं रहेगी। लेकिन चाचा जी, लेकिन कुछ नहीं, अब इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करेगा। कैसे समझाएं उनको? ले बहू, इसे ऊपर ले जा। जो भी यहीं रहना है। चलो हम लोग भी चलते हैं। हाँ हाँ, ताकि खुशी आराम कर सके। चलो आओ। चलो मैं भी अपनी दुकान पे जाता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो रुको भाई।
अभी रुक के क्या फायदा मेहता साहब, बापूजी ने कह दिया ना खुशी यही रहेगी, और सब लेडीज और बच्चे भी यही चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जेठालाल, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा ना। सही बात है। क्या समझाएंगे भिड़े, सच कहूँ तो मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। और जैसे बापूजी ने कहा अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करते, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे अरे जेठालाल, कमाल है, जेठालाल भी चला गया। खैर सब चले गए तो मेरे ख्याल से हमें ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन मेहता साहब, अगर जो हम पुलिस में इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो खुशी के पेरेंट्स को ढूंढेंगे कैसे? यार मुझे लगता है कि हमें पुलिस पे इन्फॉर्म किए बगैर ये पता करना पड़ेगा कि पुलिस में किसी ने बच्ची खो जाने की रिपोर्ट की है कि नहीं। राइट है पिड़ू। एक आदमी है जो हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। कौन है? हाँ पोपटलाल, तुम स्वयं। पोपटलाल तुम पत्रकार हो भाई। एक आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछे कि कोई आपके पास आज ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, किसी बच्ची के खोने की या कोई गुमशुदा की, तो पुलिस वाले जवाब नहीं देंगे, क्यों बताएंगे हमें। लेकिन अगर पत्रकार जाके पूछे कि भाई ऐसी कोई खबर है क्या या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, तो तुरंत बताएंगे। और पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो, और बतौर पत्रकार अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछोगे तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुम्हारी बीट भी तो क्राइम रिपोर्टिंग है ना जी। और वैसे भी पत्रकार तो कहीं भी जाके कुछ भी पूछ सकता है। और जब तुम जाके अपने अंदाज में कहोगे मैं गोल्डन क्रो विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, आपसे खबर के सिलसिले में जानकारी चाहता हूं कि किसी गुमशुदा की रिपोर्ट आपके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है क्या, किसी बच्ची के खोने की कोई रिपोर्ट आपके पास है क्या, फिर तो पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है। सही बात है। वाह मेहता साहब वाह। हाँ पोपटलाल तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बाबू तू कुछ भी कर सकता है सिवाय शादी के। मजाक कर रहा हूँ यार। सोड़ी भाई ये मजाक छोड़ो भाई अभी। पोपटलाल ये सब छोड़ो, तुम तो तुरंत पुलिस स्टेशन निकलो। अगर खुशी के माँ बाप ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें पता चल जाएगा और खुशी को उसके माँ बाप मिल जाएंगे। सही बात है। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, आपने इस नाचीज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। अब आप देखिएगा पुलिस स्टेशन जाकर मैं कैसे धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। पोपटलाल बाकी जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन निकालना, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, खुशी के माँ बाप ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है नहीं? हाँ बाबू करेक्ट करेक्ट। चल अभी क्या अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। नहीं सोड़ी, मैं जाकर आता हूँ, तू रहने दे भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ उनकी दुनिया हिलाने के लिए। ओ काफी, वहां पे जाके दुनिया नहीं हिलानी है पोपटलाल, आइडिया से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सोड़ी तुम रहना इसके साथ। सही बात है पोपटलाल, सोडी को साथ ले जाओ और तुम्हारे ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ मतलब एक से बोले दो। चल 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 सोडी तू भी साथ चल। हाँ चल चल आ जाओ। ओके जी ओके। तो वही तो इम्पोर्टेंट है कि किसकी बच्ची है, हम लोग कैसे रख सकते हैं, समझ नहीं रहे ये। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए दोस्तों या कुछ और, लेकिन है तो चमत्कार। देखिए सिर्फ एक रात बिताई है खुशी ने गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन एक रात बिताने के बाद गोकुलधाम से बाहर निकलती रोना शुरू कर दिया। जैसे हमें हमारे रोने की भाषा में ये समझाना चाह रही हो कि वो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर नहीं जाना चाहती। संभव है, ये गोकुलधाम सोसाइटी है दोस्तों, जिस तरह आप गोकुलधाम से जुड़े हुए हैं शायद खुशी भी इस तरह से जुड़ गई हो। लेकिन दूसरी ओर सोडी और पोपटलाल पुलिस स्टेशन गए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि खुशी के माँ बाप का या खुशी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट का कुछ पता चल सके। अब देखना यह है कि क्या उन्हें कुछ सूचना प्राप्त होती है, क्या खुशी के माँ बाप का पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो क्या होगा। क्योंकि जैसा कि खुशी ने रो के बता दिया कि वो गोकुलधाम से नहीं जाना चाहती, और गोकुलधाम निवासी भी यही चाहते हैं कि वो न जाए, यानी कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है। लेकिन इस मोड़ पे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.